अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर से होंगे। बात करेंगे ओमान की कुछ अहम खबरों के मुतल्लिक और पाकिस्तान के मुतल्लिक। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने आज अनाउंसमेंट की है, आज 13 जून 2021 इतवार का दिन है कि 26 ममालिक से फ्लाइट ऑपरेशन जो है वो मुअत्तल किया जा रहा है। वहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट पाकिस्तान नहीं जा सकेंगी। लेकिन बताते चलें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है गल्फ ममालिक। गल्फ के किसी भी मुल्क से, ओमान से आप पाकिस्तान जा सकते हैं, आपको इजाज़त है। यूएई से जा सकते हैं, सऊदी अरब, यानी गल्फ के तमाम ममालिक से आपको पाकिस्तान जाने की इजाज़त है। और ये हम इसलिए बता रहे हैं कि आपको सोशल मीडिया के ऊपर यह खबर तो यहाँ से जाने की इजाज़त है। और यह भी कि कोरोना की वैक्सीन अभी तक पाकिस्तान गवर्नमेंट ने लाजमी करार नहीं की। तो आपने अगर ओमान से पाकिस्तान जाना है या किसी दूसरे मुल्क से जाना है तो आपको कोरोना का टेस्ट करवाना है, वो भी फ्लाइट टाइम से 72 घंटे पहले। जो पुराने कानून थे वही हैं। उसके अलावा ओमान की खबरें ये हैं कि भाईजान जो ओमानी सिटीजन जो है फ्लाइट ऑपरेशन बंद होने की वजह से यूएई में इंडिया में जो है ना वो फंसे हुए हैं, या वो किसी भी दूसरी फ्लाइट के ऊपर नहीं आ सके, या कम फ्लाइट हैं, जो भी सीन हुआ, यानी वो वहाँ पर हैं, उनके वीज़ा एक्सपायर हो गए, तो इंडियन गवर्नमेंट ने उनके वीज़ा जो हैं वो फ्री में एक्सटेंड कर दिए गए हैं अगस्त तक। अगस्त जो है अगस्त की डेट जो है वो भी आपको बता देते हैं। किस डेट तक किए गए जी? वो डेट है 31 अगस्त। यानी इंडियन गवर्नमेंट ने वो तमाम ओमानी लोग जो इंडिया में हैं, उनके वीज़ा अगर विजिट वीज़ा एक्सपायर हो गया, कोई भी दूसरा वीज़ा एक्सपायर हो गया, तो उसको फ्री में एक्सटेंड कर दिया है। उनको कहीं भी कुछ भी करने की, एप्लीकेशन लिखने लिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ क्या है कि उनके ऑटोमेटिकली वीज़ा जो है एक्सटेंड कर दें 31 अगस्त तक। 31 अगस्त तक जो है उनके वीज़ा एक्सटेंड होंगे, वो जब चाहें इस दौरान आ सकते हैं। लेकिन उनको सिर्फ एक इमिग्रेशन में पेपर देना होगा कि भाई ऐसा ऐसे जो उनका वीज़ा एक्सपायर हो गया, वो जो है ना वीज़ा एक्सपायरी के बाद जो एक्सटेंशन टाइम है उसमें एग्जिट करें। दैट्स इट, दैट इज़ अ यानी फॉर्मेलिटी एक छोटी सी। उसके अलावा ओमान की खबरें भैया, एक ऑक्सीजन टॉयल टैंकर नहीं, ऑयल टैंकर जो है वो उलट गया। उसमें जो ड्राइवर थे उनकी वफ़ात हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला सबकी खैर फरमाए। और आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि हमेशा सेफ़ ड्राइव किया करें। बाकी ओमान में जो है अभी तक कोई ख़ास खबर नहीं आई। बाकी कुछ और न्यूज़पेपर भी चेक कर लेते हैं। एक बुज़ुर्ग हैं इबरी में, उनकी एज जो है कहते हैं बहुत ज़्यादा है, और उनका जो अभी तक कोई फ़ाइन नहीं आया। यानी ड्राइविंग का जो है ना उन्होंने कोई फ़ाइन या 89 ईयर उनकी एज है, कोई बहुत साल जो उन्होंने ड्राइव की गाड़ी। तो हमारे जहन में क्वेश्चन आया था कि उनसे पूछा जाए कि भाई आपने हाईएस्ट स्पीड जो है, क्योंकि ज़्यादा फाइन जो स्पीड के आते हैं या रॉन्ग पार्किंग के आते हैं, तो या रॉन्ग इंटरेस्ट के भी आते हैं अक्सर, तो क्या कि उससे पूछना चाहिए कि आपने हाईएस्ट स्पीड पे कितनी स्पीड पे जो है गाड़ी चलाई है। सो अल्लाह ताला उनकी खैर फरमाए और हम सब को भी जो है ना अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, सेफ ड्राइव करने की तौफीक अता फरमाए। इसके अलावा वही खारजियों को गिरफ्तार किया गया स्मगलिंग करने पर, मंशियात की जो है ना वो इधर उधर ये वो। तो जैसे ही मज़ीद अपडेट्स आती हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। बाकी वही एयरपोर्ट वीज़ा की जो है फ्लाइट ऑपरेशन की ओमान गवर्नमेंट ने अभी तक कोई डेट नहीं दी। जैसे कोई डेट अनाउंस होती है आपके साथ शेयर करेंगे। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।